मध्य प्रदेश में वीआईपी ड्यूटी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उमंग सिंघार ने कहा कि वीआईपी ड्यूटी के लिए सरकार के अलग से अधिकारियों को नियुक्ति करना चाहिए। इसके अलावा कई मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला किया, जिसका जवाब भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने देते हुए ये कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए उन्हें रोजगार की मांग करना चाहिए। प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों की भर्ती हो चुकी है, आने वाले दिनों में और भर्तियां की जाएगी। सब हड़ताल कर रहे हैं और वो आज हड़ताल पे करेंगे और काम प्रभावित हो रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और वीआईपी ड्यूटी की बात है तो सरकार को मैं समझता हूँ कि वीआईपी ड्यूटी के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स सब जो इस पूरी विंग को देखे। लेकिन जब तहसीलदार की बात है तो मैं समझता हूँ कि कलेक्टर खुद वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो भी प्रभावित होता है जिले का काम। तो चाहे कलेक्टर हो चाहे तहसीलदार हो, या इनको या तो राजस्व काम दिया जाए या फिर अगर आप इनसे और कुछ काम कराना चाहती वीआईपी ड्यूटी तो स्पष्ट करें। तो मैं तो समझता हूँ कि पहले कलेक्टर से शुरुआत होना चाहिए। सर, किसानों को लेकर भी चर्चा हमला करने की और 612 ऐसे हमले पुलिस पर हुए हैं, क्या कारण है सर लगातार पुलिस पे हमले? लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस एक पे हमले हो रहे हैं तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए कि या तो पुलिस की दबंगाई या फिर उनको न्याय नहीं मिलना आम व्यक्ति को। तो मैं समझता हूँ कि इस पे एक संवेदनशील विषय है और संवेदनाओं के साथ और पॉलिसीज़ को लेके वापिस से एक कैसे एक जनता से मित्रता और एक अपनापन रहे पुलिस का, इस पे पुलिस विभाग को विचार करना चाहिए। जवाब दिया उसको जल्द कराएंगे और उसको लेकर शिकायत भी डब्ल्यू में की गई है, पर अभी तक कोई ऐसा निराकरण नहीं हो पाया है। कौन सा रिकवरी? खनिज विभाग का सर संजय पाठक से जुड़ा उपजेत। देखो, मैं समझता हूँ कि अब सरकार की अगर रॉयल्टी की हानि हो रही है तो कोई भी व्यक्ति हो वसूली होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि सरकारें कभी वसूल नहीं करती है, बैकडोर से सेटलमेंट कर लेती है। तो ऐसे कई मामले देखे इतने सालों से चले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका हाल भी यही होगा। बिजली कनेक्शन पर पेनल्टी लगाते हैं, अवैध कनेक्शन बताकर मामले 142 भी आज चर्चा होनी है। देखिए, निश्चित तौर से मैं समझ सकता हूँ कि किसान बिजली को लेकर परेशान रहता है और बिजली विभाग में नीचे गरीब लाइनमैन, कई ऐसे लाइनमैन हैं, सभी का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो लोग परेशान करते हैं, उनसे अनाज लेते हैं। तो क्या सरकार ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कैसे करेगी? और बिजली विभाग में अगर बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका जवाबदार कौन? तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपना राजकीय कोशिश तो भरना चाहती है, पैसा तो लेना चाहती है किसान ना, लेकिन 8 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं देना चाहती। तो ये किसान के साथ अन्याय है। इस पर लेके कांग्रेस पार्टी आज 142 में हमने लगाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस बेरोजगार है, ये सबको पता है। दिल्ली में भी कांग्रेस बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, बिहार में भी कांग्रेस बेरोजगार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बेरोजगार है, गुजरात में भी कांग्रेस बेरोजगार है। कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए उन्हें रोजगार की मांग करनी चाहिए। लेकिन आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार समय समय पर, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे पटवारियों की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे अन्य उच्च पदों की भर्ती हो, निकाल रही है और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को भर्ती हम लोग कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में भर्ती हम करेंगे।